23 अगस्त 2023 ये एक ऐसी तारीख है जो भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन चंद्रयान-3 ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने दुनिया भर के स्पेस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए आज समझते हैं इस असाधारण मिशन की कहानी को परत दर परत। तो आखिर सवाल ये है कि भारत ने ये कर कैसे दिखाया, वो भी चांद के उस हिस्से पर जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। कैसे भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चांद के सबसे मुश्किल, सबसे रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा गाड़ दिया। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस सफलता के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश तो बन ही गया। लेकिन असली कहानी जो इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि भारत चांद के उस रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला और आज तक एकमात्र देश है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। बात करते हैं उस 40 दिन लंबे अविश्वसनीय सफर की जिसने इस मिशन को मुमकिन बनाया। सब कुछ शुरू हुआ 14 जुलाई 2023 को। इसी दिन करीब 3,900 किलोग्राम के चंद्रयान-3 क्राफ्ट को भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 पर लॉन्च किया गया। अब इसके साइज और पावर को देखकर ही इसे प्यार से बाहुबली नाम दिया गया है। यहाँ पर इसरो ने अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया और एक बहुत ही किफ़ायती और स्मार्ट रास्ता चुना। मतलब रॉकेट सीधे चांद पर नहीं गया, बल्कि अंतरिक्ष यान ने पहले पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाकर अपनी कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाया, ठीक एक गुलेल की तरह, जिससे कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हासिल करके उसे चांद की तरफ धकेला जा सके। अच्छा, अब जरा इस मिशन के हीरोज से मिलते हैं, इसके 3 मुख्य किरदारों से। असल में ये पूरा अंतरिक्ष यान 3 अहम हिस्सों में बटा था और हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम था। पहला था प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसे आप मिशन का ट्रांसपोर्टर समझ सकते हैं। इसका एक ही काम था, लैंडर और रोवर को पृथ्वी से लेकर चांद की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट तक एकदम सुरक्षित पहुंचाना। इसके बाद आता है कहानी का सबसे अहम किरदार, विक्रम लैंडर। इसी के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, चांद की सतह पर एक परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग करना और फिर अपने अंदर मौजूद रोवर को धीरे से बाहर निकालना। सच कहूं तो यही मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था। और फिर आता है प्रज्ञान रोवर। संस्कृत में प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ये 6 पहियों वाला एक छोटा सा रोबोटिक गाड़ी था जिसे चांद की सतह पर घूम घूम कर वहां की मिट्टी और चट्टानों की जांच करनी थी। कह सकते हैं कि ये चांद पर हमारा मोबाइल साइंटिस्ट था। और अब बात करते हैं मिशन के सबसे रोमांचक, सबसे सांसें थाम देने वाले हिस्से की। वो आखिरी 15 मिनट जिन्हें खुद इसरो के वैज्ञानिक 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी आतंक के 15 मिनट कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान सब कुछ ऑटोमेटिक था, पूरी तरह से कंप्यूटर के कंट्रोल में। एक छोटी सी गलती भी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती थी। अंदाजा लगाइए, जब लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था तो उसकी स्पीड लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब सोचिए, इस तूफानी रफ्तार को सिर्फ 15 मिनट के अंदर घटाकर करीब करीब 0 पर लाना था। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। तो इन 15 मिनटों में हुआ क्या, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, रफ ब्रेकिंग, जिसमें रॉकेट इंजन ने तेजी से स्पीड कम की। दूसरा, एटीट्यूड होल्ड, जिसमें लैंडर ने खुद को लैंडिंग के लिए सीधा किया। तीसरा, फाइन ब्रेकिंग, जब सेंसर्स ने लैंडिंग के लिए एक सही सपाट जगह खोजी। और आखिर में टर्मिनल डिसेंड, यानी धीरे धीरे सतह पर उतरना। एक बड़ा सवाल यह भी है कि चंद्रयान-2 के बाद इस बार क्या अलग था। असल में इसरो ने पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। इस बार लैंडर के पैर पहले से ज्यादा मजबूत बनाए गए, उसमें ज्यादा फ्यूल भी रखा गया और सबसे जरूरी, लैंडिंग वाली जगह को ठीक से पहचानने के लिए बहुत एडवांस सेंसर लगाए गए। चलिए, इंजीनियरिंग की बात तो हो गई, अब जरा साइंस पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है चांद के दक्षिणी ध्रुव में कि पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिकी हैं? हम वहां क्या ढूंढ रहे थे? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प बात में छिपा है। दक्षिणी ध्रुव के कई गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पड़ी है। वो हमेशा अंधेरे में रहते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन जगहों पर पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो ये भविष्य के मून मिशंस के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होगा। लैंडिंग के बाद हमारे मोबाइल साइंटिस्ट प्रज्ञान रोवर के पास एक लंबी टू डू लिस्ट थी।
उसे चांद की मिट्टी की जांच करनी थी, उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं ये पता लगाना था, पानी की बर्फ के सीधे सबूत खोजने थे, और ये सब करने के लिए उसके पास वक्त बहुत कम था, सिर्फ एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन। तो इस मिशन के बाद अब आगे क्या? ये सफलता असल में स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक बात साफ है, ये मिशन सिर्फ एक लैंडिंग नहीं है, ये भविष्य के लिए एक दरवाजा है। चांद पर आगे होने वाली रिसर्च के लिए, लंबे समय तक चलने वाले मिशंस के लिए और नई टेक्नोलॉजी के लिए। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। तो ये मिशन हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब चांद का दक्षिणी ध्रुव खुल चुका है, तो अंतरिक्ष में हम इंसानों का अगला कदम क्या होगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। पर एक बात तय है, एक नया रास्ता खुल चुका है।